हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो बेस्ड होगी हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स पे। तो आई होप आपने पिछला चैप्टर देखा होगा जो हमारे ज्योग्राफी के फर्स्ट लेक्चर पे था, और आई होप समझ में आया होगा। आपको कोई भी फीडबैक देना है तो यू कैन रेज इन कमेंट सेक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जो होगा हमारे ग्लोब के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। तो ये चैप्टर हमने पिछले 1-2 महीने पहले भी कवर करा दिया था। तो इसके आज सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझाएंगे कि जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं उनको, कि लैटिट्यूड किसे कहते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। और आपने वो लेक्चर देखा नहीं होगा तो आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर सीरीज रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। इट इज अब पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। हमें एक एक करके जो भी आपके एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए, उसमें जो क्वेश्चन होंगे इसी सीरीज में होंगे। पहला दिया है, व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। इसमें पूछा गया है जो अर्थ की ट्रू शेप क्या है, एकदम रियल शेप क्या है। क्या वो गोल है, क्या वो चपटी है, ऑब्लेट जिसे कहते हैं, या फिर ट्रायंगुलर, रेक्टेंगल। तो इसमें क्या है, द अर्थ ट्रू शेप इज ऑब्लेट, मीन्स उस सर्कल में नहीं है बिल्कुल पूरी तरीके से। वो कैसी है, ऑरेंज की तरह है, जो ऊपर से और नीचे थोड़ी चपटी है, थोड़ी भी। और इसमें क्या है, बल्ज है, थोड़ा खिंचाव है, खिंची हुई बॉल की तरह है ये। तो ये पूरा सर्कल नहीं है, ये कैसी है, ऑब्लेट है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। इट इज राउंड बट स्लाइटली फ्लैटर एट द पोल्स। ये गोल तो है लेकिन हल्की सी क्या है, फ्लैटेड है। कहाँ पर, पोल्स में। पोल्स मीन्स ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, नीचे वाले को साउथ पोल। ये पता होगा आपको। और जो आर्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब भी हम देख लेते हैं गहराई से थोड़ा, ताकि आपको आगे जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उसमें इजी रहेगा आपको समझने में। तो हम टॉपिक जोन बनाते हैं हम। सबसे पहले अर्थ की शेप, ये हमारी अर्थ है। और अर्थ को क्या, कौन सी जो रेखा है वो 2 बराबर भागों में बांटती है, वो है हमारी इक्वेटर, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, कैसे, बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है पृथ्वी को, इसलिए इसका नाम दिया गया इक्वेटर। ये क्या है, 0 डिग्री। और इसी के नीचे जाएंगे तो आपको भी पता है, जब हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्शन में नीचे क्या होता है, साउथ होता है, ऊपर क्या, नॉर्थ, और इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो हम नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, साउथ होगा। तो साउथ डायरेक्शन में जा रहे हो। और ये एक और लाइन है, इस लाइन को क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ, ये पूरा हमने उसमें जो हमारी पीपीटी है, पीडीएफ है, उसमें पूरा लिख रखा है। तो आपको यह समझने की आवश्यकता है, बस लिखने की आवश्यकता नहीं है। कैप्रिकॉर्न, और इसकी जो डिग्री है वो कौन सी डिग्री पर है, ये 23.5, 0.5 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर आपको 23.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, साउथ में, साउथ। और इसके ऊपर वाली लाइन, इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन को क्या कहेंगे, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कहाँ था, साउथ में। और इसके ऊपर वाली लाइन क्या हो जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में पाई जाती है। ये 23.5 साउथ है, तो इसके अपोजिट 23.5 क्या हो जाएगी, नॉर्थ। ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1/2 भी लिख सकते हैं, डिग्री ये है नॉर्थ। तो इसको क्या कहेंगे, कौन सी लाइन कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसको हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर एक जोन पाया जाता है, और इसके नीचे वाले भाग को अंटार्कटिक सर्कल भी कहते हैं, अंटार्कटिक सर्कल। और यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, जो नॉर्थ में होता है वो आर्कटिक सर्कल होता है, और साउथ में अंटार्कटिक सर्कल। आई होप समझ में आया हो, इतना समझने की आवश्यकता थी इसमें।
जो पृथ्वी को दो भागों में बराबर भागों में बांटते हैं उसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या इक्वेटर, 0 डिग्री पे पाई जाती है। और इसकी लाइन पता है आपको, अंटार्कटिक की लाइन कौन सी है, 66 1/2 साउथ, और आर्कटिक की 66 1/2 मीन 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऊपर है तो नॉर्थ। आई होप समझ में आया होगा, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम टॉपिक पे मूव ऑन हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा कि व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, तो कैसी है वो, ऑब्लेट, फ्लैटर, या फिर इसको जियोइड भी कहते हैं। जो अर्थ की अपनी शेप है उसका नाम दिया गया है, जैसे सर्कल को सर्कल कहते हैं, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं थी तो उसको जियोइड नाम दिया गया, शेप ऑफ द अर्थ। अब देखते हैं व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब किसे कहते हैं, आपने देखा होगा ग्लोब आपके क्लासरूम में, लैब में, इन सब में, या प्रिंसिपल डेस्क पे रखा होता है। तो ग्लोब क्या है, मिनिएचर मॉडल है, छोटी सी आकृति है, हूबहू किसकी, अर्थ की। जैसा हमारा अर्थ है ग्लोब को सेम हूबहू वैसा ही बनाया गया है ताकि हम अर्थ को समझ सके। जैसे अर्थ में हमारे क्या है, ओशियन है, कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, ओशियन है, कंट्रीज हैं, जैसे जैसे दर्शाया गया है हमारे अर्थ पे जैसे मौजूद है वैसे ही ग्लोब में भी दर्शाया गया है। तो इसकी क्या है, फोटोकॉपी भी कह सकते हैं। हेल्पिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड अर्थ ज्योग्राफी इन अ सिंपल वे, तो इसी कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट की हेल्प भी करता है कौन, ग्लोब, समझने में अर्थ की आकृति को, अर्थ के भूमध्य जो आकृति है उसको, कि कौन सी कंट्री कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट कहाँ है। आई होप सेकंड क्वेश्चन समझ में आया होगा। अर्थ ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल है ऑफ द अर्थ। अब नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट इज द लैटिट्यूड वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो लैटिट्यूडनल वैल्यू आई होप समझ में आया था आपको कि कौन सी थी, 23 डिग्री एंड हाफ। इसी को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूडनल डिग्री। लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में भी सही से करा चुके हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस। लैटिट्यूड मीन जो वर्टिकल लाइन होती है हमारी उसको कहते हैं, तो आर्टिक और ट्रॉपिक ऑफ ये सब क्या है, लैटिट्यूड लाइन है, क्योंकि ये ऐसी लाइन है। और जो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ये समझने के लिए था, जो ऐसी लाइन होगी उसको कहेंगे लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल लाइन, या फिर जो ऐसी लाइन होगी हॉरिजॉन्टल उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूड। आई होप समझ में आया हो। और इसकी वैल्यू पूछी थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, तो कितनी है, 23 डिग्री एंड हाफ। आई होप ये वैल्यू आपको याद रखने की आवश्यकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो कितनी थी, 23 डिग्री एंड हाफ कर दीजिए यहाँ पे, कितनी, 23 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे 23 डिग्री एंड हाफ, ऐसे। आई होप समझ में आया हो। ये वाली लाइन पूछी थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछी होती, ये क्या है, नॉर्थ में, बस हम यहाँ क्या कर देते, साउथ लगा देते क्योंकि साउथ में। और ये फ्रिजिड जोन, यहाँ पर कभी सूर्य की कितने पहुंचती नहीं है, इसलिए इसको फ्रिजिड जोन कहा गया, क्योंकि ये अभी कैसे फॉर्म में, ग्लेशियर फॉर्म में है, यहाँ पर बर्फ की पूरी परत रखी हुई है। अब देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ। द अर्थ हैज 3, तो यही बताया गया 3 हीट जोन क्यों कहते हैं, कौन कौन सी है, टोरिड जोन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हॉटेस्ट रीजन। टेम्परेट जोन बिटवीन द पोलर ट्रॉपिक ऑफ, बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्कल, मॉडरेट टेम्परेचर। फ्रिजिड जोन नियर द पोल्स एंड वेरी कूल। ये देखते हैं, इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, फोटो के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रिजिड जोन क्या है, जो सबसे ऊपर जो पाया जाता है वो, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें पहुंच नहीं पाती, इसलिए ये यहाँ पर ऊष्मा का जो तापमान है, ऊष्मा के कारण जो तापमान है बहुत ही कम होता है, इसलिए ये बर्फ में है, इसलिए फ्रिजिड जोन कहते हैं।
और टोरिड जोन यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक, आर्कटिक सर्कल से, ये सॉरी कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी लाइन आती है, जो भी ये है, इसको क्या कहते हैं, टोरिड जोन। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो दूरी है वो सन से एकदम डायरेक्ट पड़ती है, जो सन की रे है, सन की जो रोशनी है, लाइट है, ऊष्मा है, वो डायरेक्ट पड़ती है इस जोन पे। इसके कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊष्मा पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टोरिड जोन। टेम्परेट, यहाँ पर सूर्य की ऊष्मा पड़ती तो है लेकिन उस मात्रा में नहीं पड़ती जिससे वो एकदम गर्म महसूस करे या वहां पर सबसे ज्यादा हीट हो, इसलिए इसको क्या कहा गया, टेम्परेट। अरे वो समझ में आया हो? जो टोरिड जोन है वो किसके बीच में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लिखना है आपको, अगर टोरिड जोन किसके बीच में है तो इन दोनों के बीच में, और टेम्परेट जोन किसके बीच में है तो आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल के बीच में, ऐसे लिख सकते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया हो कि बिटवीन किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सबसे गर्म रीजन है वो, सबसे गर्म क्षेत्र है, क्योंकि सूर्य की किरण प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से वहां पर पड़ती है। अब देखते हैं व्हाट आर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड इमेजिनरी लाइन। लैटिट्यूड क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, ये कहीं पृथ्वी पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, हमने अपने सुविधा के अनुसार इसको बनाया है। तो लाइन क्या है, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टली अराउंड द अर्थ पैरेलल टू द इक्वेटर, दिस मेजर्स टांस नॉर्थ एंड डिग्री। तो इसको इसलिए बनाया गया है ताकि हम जो भी पृथ्वी पर मैप है, अगर हम किसी स्थान का पता लगाना हो तो इसके जरिए बहुत ही आसान हो जाता है, वरना हम पृथ्वी पर कोई भी ऐसा स्थान ढूंढ नहीं पाएंगे अगर ये इमेजिनरी लाइन ना बनाए। तो इसके बिहाफ पे ही हमें क्या पता चलता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, यही बताया गया यहाँ पे। आप इसको अपने नोटबुक में डाउन कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर सीरीज है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। आई होप समझ में आया हो कि लैटिट्यूडनल लाइन किसे कहते हैं। इट्स क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है जो क्या है, वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। और इसकी जो ये है, नॉर्थ और साउथ को दर्शाती है लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट को डिवाइड करती है। तो पृथ्वी पे ये वाली लाइन है ना, ये इसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड, और ये किसको डिवाइड करती है, ईस्ट और वेस्ट को। और ये वाली लाइन जो क्या है, लैटिट्यूड जिसे कहते हैं, इसको नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करती है। आई होप समझ में आया होगा। और जो लैटिट्यूड लाइन है वो 90 डिग्री तक इसका एक्सपेंशन है, और जो लॉन्गिट्यूड है उसका कितना है, 180 डिग्री। जो लैटिट्यूड लाइन है उसका 90 डिग्री तक एक्सपेंशन है, और जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो उसका कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। क्योंकि अर्थ क्या है, हमारी स्फेयर टाइप की है, तो 360 ऑल अराउंड हो जाएगा, हाफ हाफ करेंगे 180 डिग्री। आई होप समझ में आया, ये बताइए यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज द टोरिड जोन रिसीव अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। जैसे पूछा गया था टोरिड जोन की दो लैटिट्यूड के बीच में है, तो अब पूछा गया है कि टोरिड जोन में सबसे ज्यादा ऊष्मा क्यों पाई जाती है। तो आपको पता ही होगा, क्योंकि जैसे हमने बताया कि सूर्य की किरण सबसे जो डायरेक्ट है, प्रत्यक्ष रूप से उसी क्षेत्र पर पड़ती है, जैसे यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ पर पड़ रही है। उसके बाद क्या है, फ्लैटर होती जा रही है, तिरछी होती जा रही है ना। तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा ऊष्मा भी इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगी, ना कि यहाँ पर। यहाँ तक आते आते जो सूर्य की किरण है उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाती है। The torrid zone receives the maximum amount of heat because the sun rays fall vertical over the region throughout the year. पूरे साल तक वर्टिकल पहुंचती रहती है वहां पर, इसलिए आप उसको अपने आंसर में लिख सकते हैं स्कूल के, बहुत ही और एकदम इजीएस्ट वे में है। अब ये एग्जांपल दिया है टॉर्च लाइट का, टॉर्च लाइट मारते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ बीच में होता है, धीरे धीरे उसका एक्सपेंशन बढ़ता रहता है और उसकी इंटेंसिटी कम होती रहती है। अब वो बोला है व्हाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 इन नॉर्थ। तो जब लंदन में 12 बज रहे होते हैं
तो इंडिया में कितने 5:30 बज रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उन्होंने 5.5 घंटे आगे है किसके, लंदन से। तो देख लेते हैं ऐसा क्यों। इट इज 5:30 PM in India and 12 in London because the earth rotates different places in different time zone। क्योंकि जो अर्थ मूव होती है, रोटेट करती है अपने अक्ष पे, एक्सिस पे, तो अलग अलग टाइम जोन से गुजरती है। तो इंडिया फॉलो क्या करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया कौन सा टाइम जोन फॉलो करता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन IST कहते हैं जिसको शॉर्ट फॉर्म में। वो कितने घंटे आगे, 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच। ग्रीनविच एक टाइम जोन है जो पूरे वर्ल्ड ने अपनाया हुआ है, उसके जरिए ही हम अपने समय का निर्धारण करते हैं। लंदन फॉलो GMT और BST इन समर। ये बताया गया कि लंदन क्या है, GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम फॉलो करता है। सो वेयर इट इज नोन एट, तो लंदन क्या फॉलो करता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे इंडिया आ गया है इस टाइम जोन से। तो लंदन इसे फॉलो करता है, तो इंडिया में लंदन में 1 बज रहे होंगे, तो इंडिया में 5.5 घंटे आगे कर लीजिए, कितना होगा, 6:30 बज रहे होंगे। आई होप समझ में आया हो कि क्यों आगे है, क्योंकि जो इंडिया ने समय निर्धारण किया है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन से किया है, जो कि इसके कंपैरिजन में ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के कंपैरिजन में, जो कि 5.5 घंटे आगे है उससे। तो वहाँ जितना भी समय हो रहा होगा इंडिया में कितना, 5.5 घंटे आगे ही होगा इस वजह से। हम नेक्स्ट देखते हैं, या फिर आज के लिए, अच्छा, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। जैसे ये है, ये लॉन्गिट्यूड है हमारा। आई होप समझ में आया हो। जैसे जैसे हम पोल्स के साइड बढ़ते रहते हैं, इसकी डिग्री कम होती रहती है। सबसे बड़ा मेरिडियन कौन है, या फिर जो प्राइम मेरिडियन है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है, यहाँ पर है। और इसके इधर जाएंगे ईस्ट, तो कितने डिग्री होगा टोटल, 180 डिग्री ईस्ट। जैसे हमने बताया था लॉन्गिट्यूड का मैक्सिमम एक्सपेन है ईस्ट साइड, वो 180 डिग्री है। और इस साइड जाएंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री वेस्ट, क्योंकि ये वेस्ट साइड है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये पूछा गया है कि प्राइम मेरिडियन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री। आई होप समझ में आया हो, 0 डिग्री। अब देखते हैं, फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन, और सॉरी, सबसे ज्यादा फ्रिजिड जोन सबसे करीब किसके है, तो ये हम इसको इसके जरिए समझाते हैं। ये क्या है हमारा, इक्वेटर, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ अंटार्कटिक 66.5 डिग्री 1.5, 30.5 डिग्री 1.5 नॉर्थ साउथ, ये 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, और फिर अंटार्कटिक 66.5 डिग्री नॉर्थ। लेकिन जो ये जोन बच जाता है ना, ये हल्का सा यहाँ पर सूर्य की किरण कभी पहुंचती नहीं है। आई होप आपको पता हो, इसी को क्या कहते हैं, फ्रिजिड जोन। ये शॉर्ट फॉर्म में हमने समझा रहे एकदम, फ्रिजिड जोन। तो पूछा है सबसे पास कौन है, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है इसके, या इक्वेटर है, या अंटार्कटिक है, या आर्कटिक है, या पोल्स। ये क्या है, पोल्स। नॉर्थ पोल हो गया, ऊपर वाले को नॉर्थ पोल कहते हैं, और नीचे वाले को साउथ पोल। तो आप ही बताइए इसमें सबसे पास क्या है, पोल है, आर्कटिक है, या कैप्रिकॉर्न है, क्या है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पोल सबसे करीब है, क्योंकि पोल्स में ही ये स्थित है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम समझा चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग, ये क्या था हमारा, प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री पे था। ये लॉन्गिट्यूड, इसके इधर कितने लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री के इधर, प्राइम मेरिडियन के इधर इस साइड जाएंगे तो 180 था, और ईस्ट साइड गए तो 180, और इसके वेस्ट साइड जाएंगे तो कितना था, 180। क्योंकि स्पेयर है तो इसको क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180
प्लस 180 इजकल टू 360 हो जाएगा। तो आई होप आपको आंसर पता होगा इसका क्या होगा। लॉजिकली आंसर क्या है 360। आई होप इसको भूलेंगे नहीं आप। अब देखते हैं द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन। अब आप ही बताइए अंटार्कटिक सर्कल कहाँ लोकेटेड है, साउथ में या नॉर्थ में। ये नीचे साइड था ना, नीचे साइड क्या होता है, साउथ होता है। जैसे हमने बताया था ये ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये अंटार्कटिक, और यहाँ पर क्या होगा आर्कटिक। आई होप डिफरेंस पता होगा। नॉर्थ साइड क्या होगा आर्कटिक और साउथ साइड अंटार्कटिक। जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऐसी होती है, इस साइड ईस्ट, इस साइड वेस्ट, नीचे साइड साउथ, ऊपर साइड नॉर्थ। तो किस साइड है, साउथ साइड है। आई होप समझ में आया। तो इसका आंसर हो जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। ग्रिड इज a network of parallel of latitude and the meridian longitude. सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन है। ये ग्रिड क्या है, ग्रिड मीन्स जो भी आपने मैप देखा होगा, मैप में क्या आता है ग्रिड सिस्टम ही आता है ऐसा। तो अर्थ भी हमारी कैसी है, ग्रिड सिस्टम ही है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का मिलन है, मैचिंग है उनकी। ये क्या है हमारी लैटिट्यूड और ये क्या है हमारी लॉन्गिट्यूड। तो इसको क्या कहते हैं, मैप जैसा दिख रहा है ना आपके, इसको क्या कहेंगे, ग्रिड सिस्टम कहेंगे। तो ये क्या होगा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड का पैरेलल और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मेरिडियन, इसको ही कहेंगे। तो ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया इज, और ये सब क्या है, टिक द आंसर। तो आप इसके आंसर भी देख सकते हैं। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है आर्कटिक सर्कल, इसके आंसर आप निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया होगा, यही हमने आज आपके जो लास्ट वो है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये आपके होमवर्क के लिए है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। कितने ए बी सी डी इतने दिए। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल्स, ये हम समझा देते हैं। यहाँ पोल्स क्यों होगा आंसर, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है, क्या है, ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो ये पूछा है कि डिस्टेंस जो है हमारी किसकी, लॉन्गिट्यूड की, वो डिक्रीज होती है किसके तरफ, ये हमारी किसका है, एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूड का। तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सेंटर में, इक्वेटर में। और ये कहाँ कम होती जा रही है, नियर द पोल्स। ये ऊपर क्या कहलाती है, पोल्स कहलाती है, नीचे क्या कहलाती है, पोल्स। यहाँ सबसे ज्यादा है, कम होती जा रही है नीचे। यहाँ सबसे ज्यादा है, कहाँ कम होती जा रही है, नीचे। नीचे सबसे डिस्टेंस कम होती जाती है, डिक्रीज होती जा रही है, और ऊपर भी। तो ये कहाँ से कम हो रही है, पोल्स में। तो यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में, पोल्स की जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड की, वो डिक्रीज होती है नियर द पोल्स। आई होप समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं, मेरिडियन ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन को लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ये तो हमने देख लिया था। अब आपको कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, ये सब तो हमने बता दिया है। चलिए, ये तो हमने बता दिया था, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम 82 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये हमारा क्या है, यहीं से हम टाइम को निर्धारित करते हैं, 82 डिग्री एंड 30 नॉर्थ। और ये पूछा था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट,
कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ में या नॉर्थ में? कहाँ पर है? साउथ में नीचे। कौन से डिग्री पे? हमने बताया था 23.5 डिग्री साउथ। और जो टाइम जोन गया है वो 82 डिग्री ईस्टर्न। यहाँ से हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करते हैं। तो ये बताया गया यहाँ पे साउथ पोल यहाँ पर है, इमेजिनरी एक्सिस। थिंग्स टू डू, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द ग्लोब शोइंग द अर्थ एक्सिस द इक्वेटर ट्रॉपिक्स। तो ये बताया गया उस डायग्राम को ड्रॉ करो जो किस किस को दर्शाती है, इन सब चीजों को दर्शाती है, इक्वेटर को, एक्सिस को, ट्रॉपिक्स को, कैंसर को। तो वही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है अपनी कॉपी में, एक बार इसको समझ के अपनी कॉपी में, ताकि आपको याद हो जाए कि जो हमने बताया था ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर आपने अभी नहीं, मतलब आप पीछे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं तो रिवाइंड करके, जहाँ हमने समझाया था यहाँ पर क्या है, कैंसर है, अंटार्कटिक है, ये हमारा एक्सिस हो जाता है, यहाँ से अर्थ क्या करती है, घूर्णन करती है। ये फ्रिजिड जोन है, सॉरी यहाँ आर्कटिक आ जाएगा सबसे पहले, उसके ऊपर जो छोटा सा आएगा हिस्सा ये वाला फ्रिजिड जोन कहलाएगा। और इसकी जो डिग्री है वो भी 23 डिग्री एंड, जो अंटार्कटिक है इसकी 66 डिग्री एंड हाफ साउथ, और कैप्रिकॉर्न के 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। इक्वेटर 0 डिग्री पे 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, क्योंकि ऊपर साइड है इक्वेटर के, तो ये नॉर्थ में जाएगी। आई होप समझ में आया हो। तो ये ड्रॉ करना है, ये क्वेश्चन नहीं था, ये आपके लिए एक्टिविटी के लिए था। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपको फीडबैक देना है, कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ। और आपको किसी भी टॉपिक पे अपना सुझाव देना है या फिर बताना है कि इस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।